बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुमे का दिन है, मार्च की 13 तारीख है। और मार्च की 13 तारीख आज आपसे इल्तिमास सूरह फातिहा के लिए, दुआ के लिए। आज मेरे वालिद की बरसी का भी दिन है। ग्रेड 4 में थे तब वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। पहला हार्ट अटैक उनके लिए जानलेवा साबित हुआ था। तो दुआ की इल्तिमास। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जंग की। फिर उसके बाद ये जो वियना वाला जहाज़ है, जो वियना पहुंचा हुआ है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाला, इसका मामला और उलझ गया है। कौन गया है इस जहाज से ऑस्ट्रिया, ये सवाल और बड़ा हो गया। क्यों, मैं आपके सामने बहुत अहम तफसीलात रखूंगा। लेकिन सबसे पहले अमेरिका का एक जहाज, पहले हमने देखा कि एक बहरी बेड़ा, सबसे बड़ा बहरी बेड़ा, उस पर हमला हुआ, आग लगी, तबाही मची। और अब इनका एक रीफ्यूलिंग जहाज जो है वो तबाह हो गया है। सेंट्रल कमांड ने क्या बताया? यूएस सेंट्रल कमांड इज अवेयर ऑफ द लॉस ऑफ USKC-135 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। जहाज में जो रिफ्यूलिंग करने वाला जहाज है वो तबाह हुआ है। द इंसिडेंट अकर्ड इन फ्रेंडली एयर स्पेस, यानी वो जो होता है ना कि ये तो हमारी अपनी फिजाएं थी, हमारे कंट्रोल की, उनमें इंसिडेंट हुआ है। ड्यूरिंग ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एंड रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑनगोइंग। अब ये बता रहे हैं कि दो जहाज जो थे वो इन्वॉल्व हुए इसमें, ऑपरेशन में, और एक जो है वो लैंड कर गया है, एक तबाह हो गया है। आखिर में लिखा हुआ दिस वाज नॉट ड्यू टू हॉस्टाइल फायर और फ्रेंडली फायर। अच्छा, ये बता रहे हैं कि कोई टेक्निकल चीज हुई है। और इससे पहले इन्होंने जहाज पे भी यही बताया था। जब कुवैत में इनके जहाज गिरे 3, तब भी यही बताया था। तो ये वो वाली हरकतें होती है ना कि आप इतनी बड़ी ताकत हो जमीन पर कि आप अपने आप को न जाने क्या समझने लगे, फिर जब आपको मार पड़े तो आपकी वो वाली हालत होती है कि नहीं, वो मैं दीवार से टकरा गया था, गिर गया था, इसलिए चोट लग गई, निशान इसलिए पड़ा हुआ है, मारा किसी ने नहीं है। तो इनके 3 जहाज तबाह हुए, मिसाइल मारे गए थे। फिर उसके बाद इनके जहाज पर बाज ईरानियन आउटलेट्स बता रहे हैं कि हमला किया गया। फिर उसके बाद ये जहाज, तो ये हिट किया गया, लेकिन वो कहते हैं मारा किसी ने नहीं है, मतलब गिर गया था इसलिए चोट लगी, निशान इसलिए पड़ा हुआ है। तो ये अमेरिका की इस वक्त आपको हालत नजर आ रही है। तल अबीब में जो जासूसी इदारा है इनका, उसके दफ्तर पर हमें नजर आ रहा है ठीक ठाक बड़ी हिट हुई है, वो भी शोलों की लपेट में है। तो अमेरिका को जो है वो मजा आ रहा होगा इस वक्त, जो अमेरिका ने जंग छेड़ी। उस जंग को छेड़ने के बाद ईरान के बारे में इनका ख्याल था तरने वाला साबित होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से ईरान ने अपने स्टॉक पाइल्स को यूज किया है और जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया है, अनप्रेसिडेंटेड, और अमेरिका को इस तरह का जवाब पहले मिला नहीं है। तो लग पता गया है ट्रंप को। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि वियना वाला जो मामला है, कौन गया है वियना? अजमा बुखारी साहबा ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि जहाज वियना गया है। जहाज वियना गया है, लेकिन मरम्मत के या देखभाल के, इंस्पेक्शन के सिलसिले में वियना गया है जहाज। इससे पहले ये अजमा बुखारी साहिबा थी। अब अच्छा, इन्होंने ट्वीट में लिखा है पंजाब हुकूमत का जहाज। पहले ये कह रही थी एयर पंजाब का जहाज। तो झूठ मुसलसल बोला जा रहा है और मामला भी दबाया गया। अब मान लिया है, तो मानने के बाद इन्होंने कहा कि वियना गया है। और ये लोग बाकायदा तौर पर PMLN खुद मुनीर फारूक साहब का जो वीलॉग है वो शेयर करती है PMLN, कि मुनीर फारूक साहब क्या बता रहे हैं कि जी, इस्टेब्लिशमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज का जहाज जो है वो कितना बड़ा है, पंजाब हुकूमत का जहाज, और पंजाब हुकूमत का जहाज है, मरियम नवाज का तो है भी नहीं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि ये पैसे रियासत के, पैसे रियासत पे खर्च हो रहे हैं। इस तरह की बातें करवाई जा रही हैं और बड़े जोरों शोर के साथ इनको शेयर भी किया जा रहा है। तो खुद परेशान है, इसलिए शेयर कर रहे हैं बार बार। अच्छा, ये जो जहाज वियना गया है मरम्मत के सिलसिले में, एक तो नून लीग के अपने लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई, जहाज आपने जब लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि 500 नॉटिकल माइल्स उसके बाद जाके इसको पहले रूटीन इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये अभी कहां से चला गया जहाज? एक तो ये सवाल हो रहा है हुकूमत पंजाब से। दूसरा, गल्फ स्ट्रीम क्या बताता है, उनकी वेबसाइट क्या बताती है? गल्फ स्ट्रीम के
$21 मिलियन का रिपेयर और ओवरहॉल सेंटर है डैलस फोर्ट वर्थ एरिया में और डैलस में अमेरिका में। फिर उसके बाद मेजर फैक्ट्री ओन्ड सर्विस सेंटर्स कहां कहां पर हैं? ये एक सवाना में है, फिर उसके बाद एप्पल्टन में है, फिर वैन नायस में है, फिर उसके बाद सीए लास वेगस और नैशविल में है, फिर उसके बाद यूके में भी एक सेंटर है। तो हमें ये पता चल रहा है टेक्सास, कैलिफोर्निया, एरिजोना इंटरनेशनल जो है वो यूके में है। उसके अलावा तो इनका कोई सेंटर ही नहीं है। इनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो इनकी इंटरनेट पर अवेलेबल चीज़ों से निकाल ली जाए तो भी ये जहाज़ वियना क्यों गया है, इस सवाल का जवाब अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मरियम नवाज शरीफ साहबा पे बात हो रही थी, उन्होंने बड़े जोर से कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा, महर बुखारी को शर्म आनी चाहिए, वो तो यहाँ पर हैं, ये बात हो रही थी। तो भाई फिर गया कौन है? कोई फैमिली मेंबर गया है, कोई और गया है, वियना गया कौन है? इस सवाल का जवाब तो आना चाहिए, लाजमी हो गया है कि अब इस सवाल का जवाब हमें दिया जाए मरियम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से। शहबाज शरीफ साहब की और जो प्रिंस हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनकी मुलाकात, उस मुलाकात में क्या हुआ? क्योंकि ये मुलाकात ईरान के साथ जो लड़ाई है उस लड़ाई के मौके पर हो रही है और एक ऐसे मौके पर हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने मसूद पेजिशकियान साहब से बात की। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने बुला लिया शहबाज शरीफ साहब को। तो वली अहद ने जो बुलाया है, क्या हुआ है? खबर आई हमारे दफ्तर खारजा की जानिब से, वज़ीर आज़म ने जद्दा में मुमलिकत सऊदी अरब के वली अहद वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद से मुलाकात की। नायब वज़ीर यानी डार साहब मौजूद थे, फील्ड मार्शल मौजूद थे। मुलाकात के आगाज़ में वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैन अशरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। आपके वालिद बीमार हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। फिर उसके बाद सऊदी अरब की तवीलुल मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का इज़हार किया और आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, शुक्रिया। वजीर आजम ने इसकी जो क्रक्स है ना, अच्छा ऐसी खबरों को कई बार बंदा सहाफ़ी वगैरह वैल्यू भी नहीं देते। बड़ी शख्सियत हो तो चलेगी ज़रूर, लेकिन उनको पता होता है कि यार ये बस चंद मोटे मोटे जुमले आ गए और ये जुमले हमेशा से ऐसे ही रहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मतलब क्या, दो लोग मिलेंगे तो यही होगा, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए और मिलकर चलने का अज़्म किया गया। ये इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन इनमें कहीं किसी ना किसी जगह ऐसी सिचुएशन में वो लाइन होती है जिसमें खबर होती है। अब यहां लाइन क्या है? वजीर आजम ने आजमाइशी हालात में, यानी ये टेस्टिंग टाइम है, आजमाइशी हालात में मुमलिकत सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का इयादा किया। सऊदी अरब के साथ हैं तो हमारा उनसे पैक्ट भी है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखा जाएगा। वजीर आजम ने इज्जत माब वली अहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को हम आपके साथ हैं ये बताकर आ रहा है। अब क्या होगा? सऊदी अरब अगर डिमांड करेगा या सिचुएशन अगर डिमांड करेगी कि पाकिस्तान हिस्सा ले और सऊदी अरब की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के फौजी जो वहाँ मौजूद हों, पाकिस्तान का इक्विपमेंट वहाँ मौजूद हो, वो इस्तेमाल हो, तो सामने ईरान है, तो क्या ये होगा? तो पाकिस्तान इस चीज़ से अवॉइड करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान का एग्रीमेंट है तो पाकिस्तान ये यकीन दहानी करा के आया कि हम आपके साथ होंगे, आपके लिए हमारी मुकम्मल सपोर्ट है, गैर मुतज़लज़ल हिमायत है। अब इसका मज़ीद जो यहाँ सहाफ़ियों से इंटरेक्शन होगा या मज़ीद इस पर बात होगी मुशर्रफ ज़ैदी साहब की, तो फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान के इस फैसले का मतलब क्या है। लेकिन बहुत अहम है कि हमने सऊदी अरब को बताया कि हम आपके साथ हैं। जाते जाते मुझे आपके सामने चीज़ रखनी, नेतन्याहू ने जो गुज़श्ता दिन गुजरा उसमें ट्वीट किया और कहा सदे तईमान केस, और ये ख़त्म हो गया। अच्छा, उसका ट्वीट जो था नेतन्याहू का वो था उनकी इब्रानी ज़बान में, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और फिर उसके बाद जो से चीज़ें निकल रही हैं। इसराइली फ़ौज के 5 रिजर्व फौजियों ने
गजा से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़लस्तीनी कैदी के साथ जिनसी इस्तेहसाल का मामला किया था। तो नेतन्याहू ने ये कहा कि ये जो फ़ौजी हैं इन पर केस चल रहा था, अब इल्ज़ामात वापस ले लिए गए, इनका केस ख़त्म हो गया है। यूनिट 100 के लड़ाकों के खिलाफ इल्ज़ामात लगे थे और दुनिया भर में इसराइल की बदनामी की मिसाल की हद तक ये काम हुआ था। अब ये ख़त्म हो गया क्योंकि केस वापस ले लिया गया है। नेतन्याहू ने ये बात की। ये बहुत खौफनाक मामला था, इसकी वीडियो सामने आई थी। अदालत में क्या हुआ? अदालत में कहा गया कि वीडियो गैर वाज़ेह है, तो साबित कुछ नहीं हो पा रहा, इसलिए जाने दिया जाए। तो फिर अदालत ने ये केस जो है ये कहा जब प्रोसिक्यूशन ने कि हम केस ही वापस ले रहे हैं, तो अदालत ने कहा ठीक है, केस वापस ले लो और केस वापस ले लिया गया, मामला तकरीबन ख़त्म हो गया। ये बहुत खौफनाक वाक़या था अपने अंदर, इतना खौफनाक कि इसराइली अफ़वाज जो मस्जिद में खड़े होकर जूतों समेत मज़ालिम ढाती हैं, वो भी प्रेशर में आ गई थी। लेकिन अब इस मामले में हमें ये पता चल रहा है कि सबूत नाकाफ़ी हैं और वहाँ पर इसराइल की अदालत में कहा गया कि ठीक है, अब बताइए क्या करना है। तो जो प्रोसिक्यूशन है उसने कहा केस ही वापस लेते हैं। जंग के हालात में ये नेतन्याहू को फेवर दी गई है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।